Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel. So today we will discuss a very important topic about environmental economics, and it is the second lecture of environmental economics. So guys, if you are new in my channel then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel then watch my full video and like, share and comment on my video. Anyway, we will be start our the first topic, that is ecosystem. The first concept is ecosystem. The interaction of living organisms with the environment is called ecosystem. Basically living organisms हमारे पास कौन से हैं? ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, मेराइन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और इन्वायरमेंट में हमारे पास आता है एयर, लैंड, सॉइल एंड वाटर। तो बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ वो हमारा इकोसिस्टम कहलाता है। और बेसिकली इकोलॉजी सेकंड टर्म यूज़ हुई है। इकोलॉजी क्या है कि जब हम इकोसिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो हमारी इकोलॉजी कहलाती है। And the next concept is greenhouse gases. Basically, the gases that generate heat into the atmosphere, such as CO2, CO, nitrous oxide, sulfur oxide, etc., are called greenhouse gases. कि ऐसी गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में हीट जनरेट करती हैं उनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेज इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि बेसिकली जब हमारे एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ठीक है, ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, उनकी वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। बेसिकली द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। कि जब हमारे पास ग्रेजुअली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है एटमॉस्फेयर में, तो उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की वजह से। एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज़ क्लाइमेट। बेसिकली वेदर कंडीशन जो किसी भी एरिया, रीजन या कंट्री में होता है तो वो हमारा क्लाइमेट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रीजंस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। कि इनके रीजंस बेसिकली क्या है? क्लाइमेट चेंज, द चेंज इन वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया, कंट्री, रीजन ड्यू टू एनी रीजन इज कॉल्ड क्लाइमेट चेंज। अब हमने क्लाइमेट का पढ़ा था कि वेदर कंडीशन किसी भी एरिया, कंट्री या रीजन की, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। अब क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि जब हमारा वेदर चेंज होता है, ठीक है, ड्यू टू एनी रीज़न, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ इन्वायरमेंटल क्वालिटी। अब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सेकंड रीज़न क्या है? इन्वायरमेंट क्वालिटी। द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वायरमेंट इन विच ह्यूमन बीइंग लिव लाइक एयर, वाटर, लैंड एंड सॉइल etc. इन्वायरमेंट क्वालिटी इज अ मेजर दैट एनालाइज हाउ मच इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैव नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि बेसिकली इन्वायरमेंट क्वालिटी हमारे पास एक मेजर है जो एनालिसिस करता है कि इन्वायरमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी नेगेटिव हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर उनका असर हो रहा है, नेगेटिव असर हो रहा है, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन का आपको पता है कि तंजली और ख़राबी। इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन इज़ अ deterioration of environment due to ensure of resources like air, water, land. Environmental degradation refers to degradation of quality and quantity of natural resources. मतलब ये है कि environment degradation वो चीज़ है कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी में भी चेंज हो जाना और क्वांटिटी में भी चेंज होना। क्वालिटी में चेंज ऐसे हैं कि जैसे वाटर पोल्यूशन, के पानी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, उसकी क्वालिटी तो प्योर है, लेकिन अगर वो पोल्यूट हो जाता है तो हमारी क्या हो जाएगी? क्वालिटी उसकी डिग्रेड हो जाएगी। और क्वांटिटी से मुराद ये है कि ओवर यूज़, जब हम रिसोर्सेज को ओवर यूज़ करते हैं तो वो हमारा क्वांटिटी में आ जाता है, डिग्रेड हो जाती है। Environment degradation describe the many ways in which our natural environment is compromised. The destruction of natural environment is called environment degradation. मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट जो हमें मिला हुआ है, एयर, वाटर, सॉइल, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में जब डिस्ट्रक्शन होती है, कमी होती है, ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से, तो उसको हम इन्वायरमेंट डेग्रेडेशन कहते हैं। उसके बाद हमारे पास काजेज़ ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं? देयर आर मैनी काजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट. First, help in maintaining the balance of nature by observing the excess CO2 present in the atmosphere. कि बेसिकली वो कहता है कि फर्स्ट काज ये है, काज नहीं बल्कि वो फॉरेस्ट की ये ब्यूटी शो कर रहा है कि फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है कि हमारी जो CO2 जो गैस है, ठीक है, उसकी जब हमारे एटमॉस्फेयर में
ज़्यादा हो जाती है तो क्या करते हैं, फॉरेस्ट उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर आलूदा नहीं होता। कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज दस लीड्स टू इंक्रीज इन द CO2 वेदर इन द एटमॉस्फेयर इवेंचुअली इनहेंसिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट। फिर वो क्या कहता है कि जब हमारे पास ट्रीज़ वगैरह को कट कर देते हैं, ठीक है, दरख्तों को काट देते हैं, तो क्या जो CO2 की एक्सेस एमिशन होती है, ठीक है, वो फिर उसको ऑब्जर्व नहीं करते और वो हमारे एटमॉस्फेयर पे इफेक्ट होता है उसका। ग्रीन हाउस गैसेज कैन ऑल्सो बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, ऑयल, कॉयल गैस। वो कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो सी होती हैं वो बेसिकली रिलीज होती हैं हमारे इन्वायरमेंट में जब हम कोई भी फॉसल फ्यूल्स को जलाते हैं, ऑयल को, कॉयल को या गैस को। दीज मटीरियल्स आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एंड रेपेंटली इन इंडस्ट्रीज़। ज़ाहिर बात है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में इनकी वजह से धुआं और सारी मसले मसाइल खड़े होते हैं। मोस्ट फैक्ट्रीज प्रोड्यूस सर्टेन गैसेज विच लॉस्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम इन द एटमोसफियर। कि बहुत सी फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जो वो गैसेज प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे अरसे तक रहती हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसिंग है, लेकिन इसमें वही चीज़ रिपीट हुई है। ओके, अदर मैन मेड काजेज इन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज बाय इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड गैसेज। कि मैन मेड इनोवेशन जो सी हैं, मतलब इंसान ने इतनी इजादात कर ली हैं कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज़ हो रही हैं, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर को इफ़ेक्ट कर रही हैं। क्योंकि हर शख्स जब भी कोई चीज़ ईजाद करता है तो वो ये नहीं देखता कि इसका सोसाइटी पे बुरा इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, वो हमेशा बस पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखकर उसको प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है, लेकिन उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के लिए कोई भी काम नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से हमारा माशरा डिस्टर्ब हो रहा है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ population growth is an indirect contributes and one of the major cause of the greenhouse effect which is in turn of a cause of global warming। ठीक है, वो कहता है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो ये बहुत अहम रीज़न है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का, ठीक है, उसकी काज का, क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ज़ाहिर बात है जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, पॉपुलेशन हमारी डेवलपमेंट के लिए तो अच्छी है, क्यों, क्योंकि हमें नौजवान तबका मिल रहा होता है, ठीक है। ज़्यादा पॉपुलेशन डेवलपमेंट के लिए सही है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से आपको पता है कि रिसोर्सेज भी ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। जहाँ पर लिमिटेशन हो रिसोर्सेज की वहाँ पर फिर पॉपुलेशन मसला बन जाती है। विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल इंक्रीज विच कॉन्स्टेंटली इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि जब हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है तो ज़ाहिर बात है हमारी नीड एंड वांट्स भी इंक्रीज़ हो जाती हैं, ठीक है। जब नीड एंड वांट इंक्रीज़ होती है तो इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है, मतलब ज़ाहिर बात है ज़्यादा चीज़ें यूज़ करने के लिए, ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए लोग, ज़्यादातर गरीब लोग जो उनसे है डिफॉरेस्टेशन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करती है, इंडस्ट्री प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है, इंडस्ट्री ज़्यादा लगना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि डिमांड चीज़ों की ज़्यादा हो रही होती है, तो फिर सप्लाई ज़्यादा करने के लिए लोग अल्टरनेटिव वे तलाश करते हैं। दिस रिजल्ट इन द इंक्रीज ऑफ द रिलीज ऑफ इंडस्ट्री गैसेज विच कैटलाइज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब वो यही कह रहा है कि इसकी वजह से हम ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लगाएंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है, ताकि हम अपनी डिमांड को मीट कर सकें, तो इससे क्या होगा, हमारा ग्रीन हाउस गैसेस इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो मेन क्रक्स था इस सारे लेक्चर में वो ये था कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है या ग्रीन हाउस